जीतता वही है जिसे जीतने की चाह होती है। जो लहरों को देखकर डर जाता है वह कभी नहीं जीत पाता है। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वृषभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि टाइटल लिखा है, राजयोग चांदी की तरह चमकेगी आपकी किस्मत आने वाले समय में, क्योंकि द्वितीय राजयोग बन रहा है। हनुमान जी और शनिदेव आ रहे हैं आपके कर्म भाव में और आपके जीवन में लगातार आपको बड़े फल प्राप्त होते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह कौन से बड़े फल हैं जो आने वाले समय में आपको प्राप्त होंगे। और जब शनि और हनुमान जी आपके कर्म भाव में हैं तो अब आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस वीडियो में बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि चांदी की तरह चमकने वाली है आपकी किस्मत आने वाले समय में। ग्रहों में ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। आपका जीवन जो कष्टों से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा हुआ था, लगातार आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी, लगातार आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थी, आपके कार्य नहीं बन रहे थे, कभी शरीर में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही थी, कभी कार्य क्षेत्र में कोई चुनौती आ रही थी, तो इस प्रकार की जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी वह अब सब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि जब हनुमान जी का प्रभाव पड़ेगा तो साथ ही साथ आपका कर्म भाव बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी और साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। क्योंकि शनि की साढ़े साथी चल रही थी, मध्य चरण चल रहा था और शनि की साढ़े साथी का मध्य चरण आपके लिए कुछ हानिकारक हो रहा था, क्योंकि कर्म भाव में बैठे हुए थे और स्वयं ही गोचर कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा आपके जीवन में लगातार कठिनाइयाँ और समस्या चल रही थी। तो वृषभ राशि वालों, हमने आपकी राशिफल खोल लिया है। अब हम बताएंगे आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है आने वाले समय में। आने वाले समय में कैरियर से देखा जाए तो कैरियर से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और आपको नौकरी के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। जिन व्यक्तियों को नौकरी के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे उन्हें अब आप आने वाले समय में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ेगा आपके कर्म भाव में, तो आपको कहीं ना कहीं से नौकरी का अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या आपको मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है तो आने वाले समय में कुछ ऐसा योग बनेगा कि जिससे कि आपके बहुत ही अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बस आपको थोड़ा सा कर्म अवश्य करना होगा। आपके जो कार्य क्षेत्र में अगर आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी और फिर आपका जो फल होगा वह भरपूर, यानी आपकी इच्छा अनुसार आपको फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब तक आप कार्य क्षेत्र में मेहनत तो कर रहे थे पर आपको भरपूर फल प्राप्त नहीं हो रहा था। मंगल आपके दसम भाव में है और शनि भी आपके दसम भाव में है, तो दोनों मित्र हैं। तो आप कह सकते हैं कि हनुमान जी लाभकारी होंगे, क्योंकि उच्च भाव में है। जब कोई ग्रह उच्च भाव में जाता है तो वह लाभकारी हो जाता है। मंगल और शनि की युक्ति आपको चारों ओर से लाभकारी होती हुई दिखाई देगी। यानी मंगल का जो प्रभाव है वह इस प्रकार का प्रभाव है कि वह राजयोग बना देता है जिस भी भाव में जाते हैं, यानी जिस भी ग्रह के साथ जाते हैं तो वह राजयोग बना देते हैं अगर वह उच्च भाव में हो। तो इस समय आपके कर्म भाव में है। कर्म भाव आप कह सकते हैं कार्य क्षेत्र में मेहनत करना और कार्य क्षेत्र में लगनशीलता से मेहनत करना। पहले क्या हो रहा था, शनि का जो साढ़े साथी का मध्य चरण चल रहा था, आप कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे पर आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, लगातार आपको हानि का सामना उठाना पड़ रहा था। आपके जो अधूरे सपने थे वह भी पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि शनि का स्वभाव इस प्रकार का है, जब शनि साढ़े साथी आती है तो ये मानिए आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए आपको फल प्राप्त नहीं हो पाता है, मन की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मनुष्य कार्य तो करता है पर कार्य में जब उसे फल प्राप्त नहीं होता तो वह उदास हो जाता है और वह लक्ष्य से भटक जाता है। तो आने वाले समय में अब हनुमान जी शनि के साथ युक्ति बना रहे हैं आपके कर्म भाव में, और आने वाले समय में मंगल जाएंगे आपके आय भाव में, तो कर्म भाव भी बढ़ेगा, आय भाव भी बढ़ेगा, और जब आय भाव बढ़ेगा तो आपको साहस भी बढ़ेगा। यानी चारों ओर से आपके लिए लाभकारी होने वाला है आने वाले समय में। परंतु आपको थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु और शनि कहीं ना कहीं आपके सामने कोई ना कोई चुनौती अवश्य प्रस्तुत करेंगे, तो आपको उन चुनौतियों का सामना करना है। यानी अगर आपको कोई वाद विवाद हो रहा है तो उससे बचना है, साथ ही साथ आपको बुरी संगति से बचना है, बुरे कार्यों से बचना है। बस आपको अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ना है, यानी अपना कोई लक्ष्य बनाना है और उसके अनुसार ही आपको कार्य करना है। क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, पर इस समय साढ़े साथी चल रही है, तो आपको जो फल प्राप्त होंगे वह बड़ी ही देरी से होंगे। परंतु मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो आप कार्य करेंगे उसका आपको फल
बहुत ही अधिक प्राप्त होगा, यानी आप कह सकते हैं जल्द ही प्राप्त होगा। जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार में आप पहले से अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, पहले से अधिक आपका साहस बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। क्योंकि समय ऐसा हो रहा था कि आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जब आपकी आमदनी नहीं हो रही थी, आपका जो व्यापार था वह लाभ की ओर नहीं चल रहा था, तो जिसके कारण आपको मन नहीं लग रहा था आपका व्यापार में। तो आने वाले समय में आपका व्यापार में मन भी लगेगा और साथ ही साथ व्यापार में आपको लाभ भी होगा। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव में है और फिर आपके आय भाव में जाएंगे। अब इस समय शनि के साथ युक्ति बना रहे हैं और आपके आय भाव में जाकर राहु के साथ युक्ति बनाएंगे। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है आपके जीवन का। मेरे प्यारे मित्रों, ग्रहों में ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसके कारण आपके जीवन में आपका जो कार्य है, अधूरे सपने हैं, वह पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जो आपके बिगड़े कार्य हैं वह भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। बस आपको अपने कार्य पर मन लगाकर लगना है और साथ ही साथ आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है और शनिवार के दिन आपको शनिदेव को सरसों का तेल अवश्य ही चढ़ाएं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो हनुमान जी को आपको सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर बड़ा ही प्रिय है। और जब हनुमान जी का प्रभाव पड़ता है तो जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं और ये माने चारों ओर से जीवन में जो समस्याएं चलती हैं स्वास्थ्य संबंधी, सभी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई है मंगल और शनि की युक्ति की। हम आपसे बस यह निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।